मैं पूरी उम्मीद है कि जो सेशन कोर्ट जो है वो मिश्रा जी को बेल दे देगा। और कोई व्यक्ति अपने घर पर रहता है और उसके ऊपर ही हमला करने कोई व्यक्ति आता है और उसी पर वापस उसी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग जाता है। आखिरकार खुद जो है जुडिशरी जो है वो जज जो है वो पूछेंगे कि भैया सेल्फ डिफेंस में और अटेम्प्ट टू मर्डर में क्या अंतर है। सबके ऊपर BNS 109 लगानी चाहिए, सबके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगा के सबको जेल में बंद कर दो आप। नहीं, आपको अटेम्प्ट टू मर्डर में और सेल्फ डिफेंस में अंतर नहीं पता। उसके बाद जब मैंने उनको कहा कि ये कॉल रिकॉर्डेड है, उसके बाद उन्होंने मिश्रा जी से मेरे को 4:30 बजे के आसपास मुलाकात करवाई। देश के अंदर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं कोई गोबर नहीं खाता जो मेरे को पता नहीं होगा। मेरे को, अगर मैं एडवोकेट हूँ तो मेरे को अपने राइट पता है कि जब हरीश मिश्रा जी बाहर आएंगे तो हम पुलिस के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करेंगे, पुलिस से हम पूछेंगे, क्योंकि भाई पुलिस ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करके हमारी छवि को ठेस पहुंचाई है। हम डिफार्मेशन का मुकदमा पुलिस के ऊपर दर्ज करेंगे, 156(3) का मुकदमा पुलिस के ऊपर दर्ज करेंगे, पुलिस से सवाल और जवाब करें। अगर आपको मेरे व्यक्तित्व से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मेरे खिलाफ FIR दर्ज करिए। इससे हमारी मौजूदगी वाराणसी में है और बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के तमाम सोशल एक्टिविस्ट अपना जो वक्तव्य है व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन जिला कारागार वाराणसी में मिलने पहुंचा हुआ था, उसके बाद उनके परिवार वालों से मिल करके वो वहां से रवाना हो गए। लेकिन अभी मोहित शर्मा जी जो दिल्ली से चल करके बनारस पहुंचे हुए हैं, इनकी भी मुलाकात 2-2, 3-3 बार मिश्रा जी से हो चुकी है। आइए थोड़ा सा इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिरकार जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ और इस पूरे हमले को ये किस नज़रिए से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहित जी। जी, आपका और आपके तमाम दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, जिस तरह से मिश्रा जी पर हमला हुआ और किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखते हैं आप? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस या उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर इस बात को सोच रहे हैं कि वो हरीश मिश्रा की आवाज़ को जेल में बंद करके दबा देंगे और बनारस में कोई भी मोदी के खिलाफ बोलने वाला खड़ा नहीं होगा, तो ये उनकी एक गलत फहमी और एक गलत सोच है। हरीश मिश्रा जिस दिन जेल के दरवाजे से बाहर निकलेंगे, वापस से वही उसी अंदाज में, जिस अंदाज में हरीश मिश्रा बनारस के अंदर आपको महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर दहाड़ते हुए नजर आते थे, उसी अंदाज में हरीश मिश्रा आपको वापस से दहाड़ते हुए नजर आएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। जी, एक और बात है कि जिस तरह से उनके ऊपर अब केस जो है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का उनके ऊपर धाराएं लग चुकी हैं और कोई व्यक्ति अपने घर पर रहता है और उसके ऊपर ही हमला करने कोई व्यक्ति आता है और उसी पर वापस उसी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग जाता है। आखिरकार सेल्फ डिफेंस। जी, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये समझना होगा और समझाना भी होगा लोगों को, और ये बात तो खुद जो है जुडिशरी जो है वो जज जो है वो पूछेंगे कि भैया सेल्फ डिफेंस में और अटेम्प्ट टू मर्डर में क्या अंतर है। पहले उत्तर प्रदेश के, शायद मुझे लगता नहीं है कि अधिकारियों को यह बात पता है कि भैया सेल्फ डिफेंस क्या है और अटेम्प्ट टू मर्डर क्या है। सेल्फ डिफेंस का मतलब यह होता है कि अगर कोई हम पे हमला करने आया तो हमने अपने जान के बचाव में, अपने आप को बचाने के लिए हमने उसके ऊपर हमला किया। इसको आप अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं कहेंगे। हरीश मिश्रा जी उनके घर पर नहीं गए थे। अगर हरीश मिश्रा जी उनके घर पर जाते उनको मारने के लिए और वो अपने बचाव में अगर हरीश मिश्रा पे हमला करते तो अब हरीश मिश्रा के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया जाता। लेकिन वो लोग हरीश मिश्रा की जगह पर उनके ऊपर हमला करने आए, जिसके बाद हरीश मिश्रा ने अपने बचाव के अंदर, अपने सेल्फ डिफेंस में उनके ऊपर हमला किया, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने BNS 109 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर बताया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अगर इस देश के अंदर सेल्फ डिफेंस को अगर अटेम्प्ट टू मर्डर बताया जाता है तो बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो सेल्फ डिफेंस का नाम लेकर एनकाउंटर कर देते हैं, फिर तो उन सबको भी उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। सबके ऊपर BNS 109 लगानी चाहिए, सबके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगा के सबको जेल में बंद कर दो आप। नहीं, आपको अटेम्प्ट टू मर्डर में और सेल्फ डिफेंस में अंतर नहीं पता। मुझे ये बताइए, अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है, सेल्फ डिफेंस क्या होता है, ये सबको पता है। मैंने सिर्फ सुना था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, आज आकर देख भी लिया कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। बड़ी बात तो यह है कि कल जब मैं मिश्रा जी से मुलाकात करने गया तो 2 बजे मैं वहां पर पहुंचा और 2 से 3 का टाइम वहां पर जो है वो एडवोकेट्स के मिलने का टाइम है। पहले तो मुझे ये कह दिया गया कि भैया थोड़ी देर में मिलाएंगे। उसके बाद में मैंने अपना 2:30 बजे अपना जो वकालतनामा है वहां पर सबमिट किया और उसके बाद में जब मैंने उनको बोला तो 4 बजे वो मेरे को रिटर्न मेरा वकालतनामा देते हैं और ये कहते हैं कि इसके अंदर मिस्टेक है, इसके अंदर गलती है। फिर उसके बाद जो बाहर जो जेलर का नंबर था, मैंने उनको फ़ोन किया और फ़ोन पे बात करते हुए मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे ये बताइए कि मेरे वकालतनामे में दिक्कत क्या है। तो वो कहते हैं कि इस पर न्यायालय की मोहर नहीं है। मैंने उनसे ये पूछा कि जब हम इसकी सर्टिफाई कॉपी निकलवाते हैं, सर्टिफाई कॉपी के ऊपर न्यायालय की मोहर होती है, उसके ऊपर मोहर नहीं होती है जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल के ऊपर कोई न्यायालय की मोहर नहीं होती। उसके बाद जब मैंने उनको कहा कि ये कॉल रिकॉर्डेड है, उसके बाद उन्होंने मिश्रा जी से मेरे को 4:30 बजे के आसपास मुलाकात करवाई। 5 बजे मैं मिश्रा जी से बाहर निकल कर मिला हूं। अब आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, न्यायिक व्यवस्था कह रहा हूं, पुलिस अधिकारी में, जिनको ये नहीं पता कि भैया सर्टिफाई कॉपी जो होती है उन पर न्यायालय की मोहर होती है, और ये लोग जो है वहां पर बैठे हुए हैं। बताइए आप मुझे।
जैसे कि कहने का मतलब ये कि आपको मिलने नहीं दिया जा रहा था, आपको आप मतलब वकील होते हुए भी आपको भी रोक दिया गया कि देखिए नहीं एक मिलने चीज दिया मैं जाएगा। आपको बता दूं, मिलने कैसे नहीं दिया जाएगा? अगर मिलने से रोका जाएगा तो सवाल का जवाब मैं न्यायपालिका से मांगूंगा ना। भाई मैं एक एडवोकेट हूं और मेरा जो है उनके वकालतनामे पे मेरा जो है एनरोलमेंट नंबर मेंशन है, तो आप मुझे मिलने से कैसे रोक सकते हैं? आप एक अधिवक्ता को मिलने से नहीं रोक सकते। तो अगर वो मुझे मिलने नहीं देते तो मैं न्यायालय से पूछता और मैं लिखवाता जेलर से कि आप मुझे रिटर्न में लिख कर दीजिए कि आपने मुझे मिलने नहीं दिया क्योंकि मेरे वकालतनामे में दिक्कत है। फिर मैं कोर्ट से पूछता कि भैया जिस वकालतनामे को हमने आपको सबमिट कर रखा है, मैंने अहमद रूम से, रिकॉर्ड रूम जो होता है वहां से उस वकालतनामे को निकाला था और वहां से मैंने उसकी फोटो क्लिक करके उसके बाद मैंने उसका प्रिंट निकलवा के तब मैं उनसे मिलने के लिए गया। अगर मुझे मिलने नहीं दिया जाता तो मैं कोर्ट से सवाल करता। मैं इस देश के अंदर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं कोई गोबर नहीं खाता जो मेरे को पता नहीं होगा। मेरे को, अगर मैं एडवोकेट हूं तो मेरे को अपने राइट पता है कि मेरे राइट्स क्या हैं और कहां पर चीज गलत है और कहां पर चीज सही है, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। अगर वहां मिलने नहीं दिया जाता तो मैं धरना करता जेल के बाहर और कोर्ट से सवाल पूछता कि मुझे सिर्फ यह बताएं कि मेरे इसमें गलती क्या है। अगर गलती है तो फिर कोर्ट ने कैसे जमा कर लिया उस वकालतनामे को, यह भी एक बड़ा सवाल है। बातचीत हुआ मिश्रा जी से, क्या कुछ बातचीत हुआ स्वास्थ्य को लेकर के? देखिए मिश्रा जी का स्वास्थ्य एकदम ठीक है। मिश्रा जी बस ये कह रहे हैं कि अगर मैं जेल की सलाखों के पीछे हूं तो जो मेरी जो क्रांतिकारी आवाज़ है वो रुकनी नहीं चाहिए। बनारस से जो महंगाई की, बेरोजगारी की जो आवाज़ को मिश्रा जी उठाते थे वो आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। और मिश्रा जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के तमाम लोगों को आज हरीश मिश्रा जी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। देश के कोने कोने से अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं, आप कलम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप अखबार के माध्यम से या आप किसी भी माध्यम से आप मिश्रा जी को सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपनी कलम के माध्यम से लिखकर, आर्टिकल लिख के मिश्रा जी के लिए उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि आज मेरे को समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ नहीं, उत्तर प्रदेश के जो रियल मुख्यमंत्री हैं तो वो हैं अखिलेश यादव। वो अपनी जनता के लिए, अपनी नेता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बड़ी बात तो ये है कि हर जगह अखिलेश यादव ने हरीश मिश्रा जी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अखिलेश यादव ने जो है हरीश मिश्रा जी के लिए इलाहाबाद एक शादी में आए हुए थे, वहां पर भी उन्होंने हरीश मिश्रा जी के लिए बोला। और बड़ी बात यह है, सिर्फ हरीश मिश्रा के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जनता के लिए अखिलेश यादव हमेशा खड़े रहते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अगर असली मुख्यमंत्री कोई है तो वो अखिलेश यादव है। वो तो उनके कार्यकर्ता हैं, तो उनके पक्ष में तो अखिलेश यादव बोलेंगे ही बोलेंगे। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, वो तो उनके कार्यकर्ता हैं। इससे पहले भी तमाम लोगों के उत्तर प्रदेश में जिन पे अत्याचार होता है, वो चाहे उनके कार्यकर्ता हो या ना हो, वो फिर भी उनके लिए बोलते हैं। और बड़ी बात यह है कि इसीलिए अखिलेश यादव को पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इतना प्यार और सम्मान देती है। सबसे बड़ी बात यह है। अभी आपको तमाम वीडियोज में लोग दिल्ली में बोलते हुए देखे हैं, लेकिन आप बनारस में पहुंचे हैं, तो बनारस में मिश्रा जी से कैसे, क्या कोई संपर्क हुआ या फिर कैसे आप यहाँ पर पहुंचे? मिश्रा जी का और मेरा संपर्क बहुत पुराना संबंध है हमारा, और हमारा पारिवारिक संबंध है। मेरे बड़े भाई हैं हरीश मिश्रा जी। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो संबंध है, हमारी जो एक टीम है, उसमें चाहे विनय दुबे जी हों, चाहे हरीश मिश्रा जी हों, चाहे आबिद शेख हों, जो हम तमाम लोग हैं, अब हरीश मिश्रा जी के लिए तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक हरीश मिश्रा जी जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ जाएंगे। और चाहे हमें उसके लिए उच्च न्यायालय जाना पड़ा तो हम उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर ये लगातार इस सवाल को अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तमाम जगह पर वो इस सवाल को उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं, सरकार से, मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ उसी को उठा के आपने जेल के अंदर बंद कर दिया, ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का इंसाफ है, जरा आप मुझे बताइए। और क्या आपको ये नहीं पता कि भैया BNS 109 अटेम्प्ट टू मर्डर है क्या? अटेम्प्ट टू मर्डर किसे कहा जाता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। न्यायपालिका को मैं तो कहता हूं कि जब हरीश मिश्रा जी बाहर आएंगे तो हम पुलिस के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करेंगे, पुलिस से हम पूछेंगे, क्योंकि भाई पुलिस ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करके हमारी छवि को ठेस पहुंचाई है। हम डिफार्मेशन का मुकदमा पुलिस के ऊपर दर्ज करेंगे, 156(3) का मुकदमा पुलिस के ऊपर दर्ज करेंगे, पुलिस से सवाल और जवाब करेंगे। हम इस देश के एक पढ़े लिखे जागरूक नागरिक हैं और हमारा हक बनता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि अगर कोई व्यक्ति के द्वारा हमारे को ठेस पहुंचती है तो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि उस करड़ी सेना के नाम को इस तरह से वो इंगित करते हैं, तो क्या वो कितना सही है, कितना मैं आपसे एक चीज कहता हूं, आप एक बात मुझे बताइए, एक चीज आप छोटे से सवाल का मुझे जवाब दीजिए। अगर मैंने आपको कुछ गलत कहा या आपको मेरे शब्दों से कोई दिक्कत है तो इस देश में न्यायपालिका है, जुडिशरी है। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि पुलिस ने गिरफ्तार किया हरीश मिश्रा जी को, अगर आपको मेरे व्यक्तित्व से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मेरे खिलाफ FIR दर्ज करिए, उसमें पुलिस जांच करेगी, उसमें न्यायपालिका जो सजा देगा वो न्यायपालिका की सजा सबको एक्सेप्ट होगी। आप कोर्ट जाइए ना, आप FIR दर्ज कराइए। आप मतलब किसी व्यक्ति के चाकू मार देंगे, आप उस व्यक्ति को खुद मारने लग जाएंगे, ये कहाँ का न्याय है? वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर बातचीत करने आए थे कि आखिरकार करड़ी सेना को इस तरह से क्यों बोला गया है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि करड़ी सेना
करनी सेना को बोला गया या करनी सेना को इस बात से ठेस पहुंची, तो करनी सेना को तो इसमें एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए थी अगर उनको किसी बात से नाराजगी है। भाई इतने सारे लोगों ने बोला, आप किसी के घर पर जाकर या फिर आप किसी को पकड़कर उसको मार थोड़ी सकते हैं, वो आपका राइट ही नहीं है जी। चलिए देखिए, ये एडवोकेट मोहित शर्मा जी हैं, वो ज़्यादा सही से तरीके से बता पाएंगे कि आखिरकार वास्तव में क्या चीज़ें हैं, क्योंकि कड़ी सेना पर जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिया उसके बाद की प्रक्रिया है कि जैसे आपके न्यायालय है तो न्यायालय, उसके बाद की प्रक्रिया है कि आखिरकार किस तरह से उनको दंडित किया जाएगा। फिलहाल अब तो अभी तो जेल में है, लेकिन क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं जिस तरह से उनको बाहर निकाला जाए? देखिए मैं आपको बता दूं, उनके जो एडवोकेट है अनुज यादव, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं भी एक एडवोकेट हूं। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, और कल मिश्रा जी की जो है लोअर कोर्ट से बेल मिश्रा जी की पहले रिजेक्ट हो चुकी है और कल मिश्रा जी की बेल दोबारा रिटर्न लगी हुई है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो सेशन कोर्ट जो है वो मिश्रा जी को बेल दे देगा, ये हमें पूरी उम्मीद है जी। चलिए देखिए, ये हमारे साथ मोहित शर्मा जी जुड़े हुए थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ ही साथ एडवोकेट भी हैं, अधिवक्ता हैं, यानी कि अब इसमें बनारस में पहुंचे हुए हैं। लगातार बनारस वाले मिश्रा जी इस समय तो जेल में है, लेकिन लगातार उनसे जो मिलने वालों की कड़ी है वो कम नहीं हो रही है। तमाम जो है डेलीगेशन समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लोग भी उनसे लगातार मिलने बनारस पहुंच रहे हैं। फिलहाल बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, या फिर जिस तरह से उस व्यक्ति ने बनारस वाले मिश्रा जी पर हमला किया, उस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम और भी आगे हम अपडेट आपको इस केस से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे।